कभी कभी जिंदगी हमें वहां ले आती है जहां से लौटना मुमकिन नहीं होता, और तब हम या तो खुद को खो देते हैं या कुछ ऐसा पा लेते हैं जो इंसान से परे होता है। मेरी कहानी भी कुछ ऐसी ही है। मैं महानंद चट्टोपाध्याय, एक असफल बेटा, एक भूला हुआ नाम और अब एक सिद्ध ज्योतिषी। लेकिन ये सब यूं ही नहीं हुआ। इसके पीछे थी कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि और उससे भी खतरनाक मेरे अपने कर्मों की सजा। तो सुनिए मेरी कहानी, एक आम इंसान से पिशाचिनी के दास बनने तक की यात्रा। पिशाचिनी ने एक दिन मुझसे कहा, मुझे अब अलग कमरा चाहिए। डोम की झोपड़ी में उसे वो स्वतंत्रता नहीं मिल रही थी जो उसकी क्रियाओं के लिए जरूरी थी। मैंने ज्यादा सवाल नहीं किए, बस चल पड़ा एक नया ठिकाना तलाशने। लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मुझे आपको अपने अतीत के बारे में कुछ बताना होगा। मेरा नाम है महानंद चट्टोपाध्याय। पिता देवानंद चट्टोपाध्याय एक प्रख्यात ज्योतिषाचार्य। मैं उनकी दूसरी पत्नी से जन्मा एक लाडला बेटा था। पिता ने मुझे ज्योतिष सिखाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं अपनी ही मस्ती में मगन था। बचपन में ही पिता चल बसे। माँ ने सारा जिम्मा संभाला और मुझे बस प्यार ही मिला, जरूरत से ज्यादा। काम धंधे की कोई चिंता नहीं, नौकर चाकर सब हाजिर। जिंदगी ऐश में कट रही थी और मैं बन गया था एक अय्याश लापरवाह नौजवान। फिर अचानक एक दिन मेरी माँ भी चल बसी। जिंदगी में पहली बार मैंने अकेलापन महसूस किया, लेकिन फिर भी मैंने जिम्मेदारी नहीं ली। सब कुछ मैंने अपने चमचे कादिर के हवाले कर दिया, और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। कादिर ने मेरी हालत का फायदा उठाया। मुझे एक नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती करवा दिया, जहां से निकलना नामुमकिन था। 6 महीने वहां बिताने के बाद किसी तरह भागकर गांव लौटा। लेकिन जो देखा वो मेरी रूह को हिला देने वाला था। कादिर अब मेरी संपत्ति का मालिक था। मेरे ही घर में बैठकर राज कर रहा था। मुझे पहचानते ही उसने अपने गुंडों से मुझे पिटवाया और नदी में फेंकवा दिया। पर मेरी मौत नहीं हुई। मैं बहता बहता पहुंचा एक श्मशान के किनारे। वहीं डोम ने मेरी जान बचाई, मुझे पनाह दी, खाना दिया और हिम्मत भी। थोड़ा ठीक होने के बाद मैंने फिर से अपने खानदानी पेशे ज्योतिष को अपनाने की कोशिश की। लेकिन असलियत ये थी कि मुझे कुछ आता ही नहीं था। लोग जल्द ही समझ गए मैं एक पोंगा पंडित हूँ। मुझे खुद से नफरत होने लगी थी। पिता का नाम बदनाम कर रहा था मैं। फिर एक दिन मेरे हाथ लगी एक किताब, जिसमें लिखा था कर्ण पिशाचिनी साधना। कहा गया था कि ये सिद्धि भूतकाल की सारी सच्चाई खोल सकती है। बस फिर क्या था, मैं उसी की ओर बढ़ चला। तभी मेरी मुलाकात हुई एक अघोरी बाबा से। 3 महीने की कठिन साधना और विभत्स तंत्र क्रियाओं के बाद मैंने कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि प्राप्त कर ली। अब किसी को देखकर
मैं उसके पूरे भूतकाल को पढ़ सकता था। नाम, रिश्ते, बीती घटनाएं सब सामने आ जाता था। बस यही मेरी नई शुरुआत थी। पिशाचिनी ने मुझे एक बंद पड़ी दुकान दिखाई और इशारा किया, यहीं। मैंने बगल की दुकान के मालिक से बात की, किराए पर चाहिए। बिना ज्यादा झंझट के वह तैयार हो गया। छोटी सी दुकान, पीछे एक कमरा और स्नानघर मेरे लिए काफी था। डोम से विदा ली। उसे पैसे देने चाहे, उसने इनकार कर दिया। कपड़े दिए उसने, वो भी किसी और को दे दिए। वो सच में अब निर्लिप्त हो गया था। मैंने बोर्ड लगवाया, ज्योतिषाचार्य महानंद चट्टोपाध्याय। पहली रात पिशाचिनी आई, अपना भोग लिया और चली गई। मेरी हालत बुरी हो गई थी, लेकिन मैं जानता था यही मेरी कीमत थी। दूसरे दिन से दुकान शुरू की। 15 से 20 ग्राहक रोज आने लगे। कहां से आते, कैसे आते, ये तो बस पिशाचिनी ही जानती थी। मेरी फीस अब 151 रुपए हो चुकी थी। लोग चौंक जाते जब मैं उनका नाम, अतीत, रिश्तेदारों की बातें बताता। उनके लिए मैं सिद्ध बन गया था। और भविष्य, वो मैं बस शब्दों का जाल बुनकर बता देता था, क्योंकि मुझे असल में सिर्फ भूतकाल दिखता था, भविष्य नहीं। पर लोग सब सच मानते थे और मेरा नाम पूरे शहर में फैल गया था। एक हफ्ते बाद एक एम्बेसडर कार आकर दुकान के सामने रुकी। सरकारी अधिकारियों की यही पहचान थी। मैं घबरा गया, कहीं किसी को मेरी सच्चाई का पता तो नहीं चल गया। क्या कोई मेरे पीछे आ गया था, या कोई ऐसा आने वाला था जो मेरी जिंदगी को फिर एक बार बदल डालता? क्या एम्बेसडर कार में आया शख्स पिशाचिनी से जुड़ा था, या फिर कोई और साजिश मेरे इंतजार में थी? जानने के लिए सुनते रहिए कर्ण पिशाचिनी की गाथा के अगले भाग में। कहानी अच्छी लगी तो कहानी को लाइक, कमेंट और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारे आने वाले हर नई कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।